अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, चाहे वह गर्दन में हो, कमर में हो या जोड़ों में हो या कहीं पर भी मांसपेशियों में दर्द है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में वात बढ़ गया है। अब इसे कम करने के लिए सबसे सस्ती और असरदार अगर कोई दवाई है तो वह है। आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आयुर्वेद के सबसे बुनियादी और जरूरी बातों में से एक है, और वह टॉपिक है वात, पित्त और कफ को बैलेंस में कैसा रखा जाए। आप सब सोच रहे होंगे कि ये तीनों आखिर है क्या। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 तत्व होते हैं जिन्हें त्रिदोष कहा जाता है। जनरली दोष यानी कुछ गलत या कुछ खराब, ऐसा हम सोचते हैं, मगर यहाँ पर दोष का अर्थ होता है एक मूलभूत तत्व जो शरीर की बनावट को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को इंगित करता है या दर्शाता है। जब ये त्रिदोष संतुलित रहते हैं तो इंसान स्वस्थ रहता है, और जब इनमें गड़बड़ी होती है तो तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में और मन में पैदा हो सकती है। आयुर्वेद में यहाँ तक कहा गया है कि ऋतु बदलने से, हमारी उम्र बदलने से और यहाँ तक कि हमारी मन की अवस्था के आधार पर भी इन दोषों की स्थिति जो है वो बदलती रहती है। यानी अगर ऋतु बदल रहा है तो हमारे शरीर के ये त्रिदोष बदलते हैं। अगर हमारी मन की स्थिति बदलती है तो भी हमारे ये दोष बदलते हैं। बचपन की उम्र में जनरली हमारा शरीर कफ प्रधान होता है, वेराज युवा अवस्था में हमारा शरीर पित्त प्रधान होता है, वेराज वृद्धावस्था में हमारे शरीर में वात की प्रधानता होती है। यानी शरीर के हर चरण में एक दोष का प्रभाव ज्यादा रहता है, और अगर हम समय रहते इन्हें बैलेंस नहीं करते हैं तो बीमारियां धीरे धीरे घर करना शुरू कर देती है। आयुर्वेद में इन प्रकोपित दोषों के उपचार के लिए 2 तरीके बताए गए हैं। एक है शोधन चिकित्सा, यानी शरीर की सूक्ष्म तरीके से सफाई करना, और दूसरा तरीका है शमन चिकित्सा, यानी बिना गहरी सफाई के दोषों को शांत करना। तो आज हम बात करेंगे शमन चिकित्सा के बारे में, क्योंकि इसे आप घर पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वात दोष की। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है, चाहे वह गर्दन में हो, कमर में हो या जोड़ों में हो या कहीं पर भी मांसपेशियों में दर्द है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में वात बढ़ गया है। इसके अलावा अगर आपको बालों या त्वचा में रूखापन महसूस होता है तो ये सभी वात के प्रकोपित होने के लक्षण हैं। अब इसे कम करने के लिए सबसे सस्ती और असरदार अगर कोई दवाई है तो वह है तिल का तेल। तिल का तेल आयुर्वेद में वात की बीमारियों के लिए सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इलाज माना गया है, यानी वात को वह शांत करता है। आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दाल सब्जी में डालकर आधा कप गुनगुने पानी में 1-2 चम्मच तिल का तेल मिलाकर आप पी सकते हैं। अगर कब्ज है तो रात को ये तिल का तेल सेवन करना खास फायदा करता है। और हाँ, तिल के तेल की मालिश भी कमाल करती है। अगर पूरे शरीर को तिल के तेल से मालिश की जाए तो इससे थकान दूर हो जाती है और वात दोष जल्दी शांत हो जाता है। अब बात करते हैं पित्त दोष की। पित्त दोष पाचन को नियंत्रित करता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो शरीर में जलन, गर्मी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है। पित्त को कम करने के लिए सबसे असरदार कोई चीज है तो वह है नारियल का तेल। जी हाँ, नारियल का तेल आप अपनी डाइट में 2 से 3 चम्मच रोज सेवन कर सकते हैं। चाहे आप दाल सब्जी के ऊपर डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। अगर शरीर में गर्मी ज्यादा है तो नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर उससे मालिश करते हैं तो तुरंत अच्छी और बहुत आरामदायक राहत आपको मिलती है। तो इस तरह से पित्त युक्त टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और उससे आपको राहत मिलती है। बारी आती है कफ दोष की। कफ शरीर में स्थिरता बनाए रखता है,
लेकिन ज्यादा बढ़ने पर ये हमारे शरीर के वजन को बढ़ाता है, सुस्ती को बढ़ाता है, ज्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इसे कम करने के लिए सबसे कारगर और सस्ती चीज है शहद। शहद न सिर्फ कफ को कम करता है बल्कि वजन घटाने में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे गर्म पानी के साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए। पानी को उबालकर ठंडा करने के बाद फिर उसमें शहद को मिलाकर सेवन करना चाहिए। दिन में 1 या 2 बार ऐसा करने से कफ दोष कंट्रोल में आता है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार वात के लिए तिल का तेल, पित्त के लिए नारियल का तेल और कफ के लिए शहद, ये 3 सबसे सस्ती और असरदारक दवाइयां हैं। इन्हें आप सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने दोषों को बैलेंस में रख सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 गाइडेंस पाना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ संपर्क करके अपॉइंटमेंट जरूर ले सकते हैं और अपने अनुभव इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके समय के लिए और आपके अटेंशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।